अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िर यौमिन मिन रमज़ान फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तम व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन मन तक़र्रब फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल खैरि कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु वमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीहि कान कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु इला आखिर। सामीन मुकर्रम, मैंने आपके सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत का कुछ हिस्सा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया में से एक इरशाद का इब्तिदाई हिस्सा तिलावत किया है। इस मौके पर मैं आपके सामने उस मुबारक और रहमत वाले महीना के इस्तिक़बाल के बारे में कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। अपनी गुजारिशात से पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआगो हूँ कि वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस अज़ीम और बरकत और रहमत वाले महीना की फ़जीलतों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मुबारक महीना को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस रहमत व बरकत बनाए। हम मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ खुशी और मसर्रत के मौक़े पे अपने मेहमानों का इस्तक़बाल करते हैं। घर में आने वाले दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों का इस्तक़बाल करते हैं और उस मौके पर हम मुख्तलिफ़ एहतिमाम भी करते हैं, जिससे मकसूद ये होता है कि हमारा मेहमान हमसे खुश होकर जाए। रमज़ानुल मुबारक जिसे शहरुल्लाह कहा गया है, ये वो महीना है जिसकी पहली रात में सरकश शयातीन और सरकश जिन्नात को जंजीरों से जकड़ के समंदर में फेंक दिया जाता है ताकि
उम्मत मुस्लिमा के रोज़ों में खलल न डालें, उनको इबादत से न रोकें। और यही वो मुबारक महीना है कि जिसके आगाज़ ही से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता, और वो इस महीना के आखिर तक खुले रहते हैं। और यही वो महीना है कि जिसमें जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता, और ये इस महीना के आखिर तक बंद रहते हैं। हाँ मेरे भाइयों और अजीज़ों, यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। यही वो मुबारक महीना है जिस महीना में मुसलमानों की रोजी में बरकत अता कर दी जाती है। हर रोज़ो शब में हर मुसलमान की एक न एक दुआ जरूर कबूल की जाती है। और यही वो महीना है जिसमें नफली इबादत का सवाब फर्ज के बराबर मिलता है, और एक फर्ज की अदायगी पर 70 फर्जों के बराबर अजर व सवाब अता किया जाता है। हजरत मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन सामिईन, यही महीना है जिसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद नजर आता था तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआएं मांगना शुरू कर दिया करते थे कि ए रब्बुल आलमीन, हमारे लिए रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा, और हमें रमज़ान तक पहुंचा। और जब शाबान का महीना शुरू होता तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महीना में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। और ये शौक़, ये मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान के इस्तिक़बाल के लिए हुआ करती थी। और जब रमज़ान का महीना शुरू हो जाया करता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर और नेकी के उमूर में तेज हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये इसलिए था, आप जानते थे कि ये नेकियों का मौसम बहार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बखूबी आगाह थे कि यही महीना है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र का महीना बनाया है, और सब्र का बदला जन्नत ही तो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से भी वाकिफ थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीना को मेरी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनाया है। इसलिए कि रमज़ान ये अरबी जुबान में कहते हैं उस बारिश को कि जो गर्मी के सख्त और शिद्दत वाले मौसम के बाद बरसती है, और उस बारिश के जरिए से जमीन की हरारत और जमीन की शिद्दत को ठंडा कर दिया जाता है, और उस बारिश के जरिए से पहाड़ों और मुख्तलिफ दरख्तों पर पड़ी हुई गर्दो गुबार को धो दिया जाता है। वो निखर जाती है, उनमें उरूज, हुस्न और बुलंदी आ जाती है, देखने वालों को खुश नजर आती हैं। इसलिए ये महीना मुसलमानों के गुनाहों को
रहमत की बारिश के जरिए से धोने का महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़ाहिरी जिस्मों को भी पाक और साफ कर देते हैं और उनकी रूहों को भी गुनाहों की आलाइश और गंदगी से धो डालते हैं। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भी जानते थे कि इस महीना में अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान की बरकतों और रमज़ान की रहमतों की वजह से अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाते हैं, उनको जला डालते हैं और उनमें से कोई गुनाह भी बाकी नहीं रहता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, दर हकीकत वो रमज़ानुल मुबारक के इस्तिक़बाल ही के लिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक को खुश आमदीद फरमा रहे थे, उसकी फजीलतें बयान करके, उसकी बरकतें और उसकी रहमतों का जिक्र करके, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को इस बात से आगाह फरमा रहे थे कि वो इस महीना की कदर करें, वो इस महीना की रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए तैयार हो जाएं। इसीलिए हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबा को जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर पर हमें खुतबा दिया और उस खुतबे का आगाज ही दर हकीकत रमज़ान की फजीलत, उसकी अज़मत से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम पर एक महीना आ रहा है, साया करने वाला है, तुम्हें ढांपने वाला है। वो महीना अज़मत वाला है, वो महीना बरकत वाला है। अज़मत कहते हैं उस चीज को जो दूसरों के मुकाबले में अजीम शान हो, और बरकत कहते हैं उस चीज के अंदर जिसमें तमाम चीजों में इजाफा कर दिया जाता है। मुसलमानों की रोजी में इजाफा, नेकियों में इजाफा, रहमतों में इजाफा, मग़फ़िरत में इजाफा, बख्शिश में इजाफा, और ये इजाफा दर हकीकत रमज़ानुल मुबारक का सबसे बड़ा एजाज और उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सबसे बड़ा इनाम है अपने गुनहगार बंदों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इस महीना को अज़मत वाला और बरकत वाला महीना करार दिया। और इसी के साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि ये महीना जो है वह हुआ शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। और सब्र कहते हैं किसी चीज पर बर्दाश्त के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए उस चीज पर अमल करना, भूख प्यास, गर्मी और शिद्दत में या सर्दी की शिद्दत और सख्ती में, इन दोनों चीजों को बर्दाश्त करना, नफ्स की ख्वाहिशात जो जायज भी हैं उनको भी एक खास वक्त के लिए छोड़ देना। फरमाया ये सब्र का महीना है, और वस्सब्रु सवाबुहुल जन्ना, और सब्र का बदला तो जन्नत ही है। यानी जो मुसलमान सब्र करता है, अल्लाह ताला की रजा के लिए रुक जाता है, अल्लाह ताला की रजा के लिए उसके हुक्म के मुताबिक अमल करता है, तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाते हैं। और ये इतना बड़ा इनाम है कि इस इनाम की नेमत को सामने रखते हुए हमें रमज़ानुल मुबारक का इस्तिक़बाल जो है उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मेरे भाइयों,
रमज़ान करीब है, चंद दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। और इस महीना की रहमतें, इस महीना की बरकतें, अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश और मग़फ़िरत के वादे, ये सारे के सारे इस महीना के आगाज़ ही से उम्मत मुस्लिमा को अता कर दिए जाएंगे। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस महीना के इस्तिक़बाल के लिए अपने आप को तैयार करें। कुरून ऊला के मुसलमानों के बारे में मुर्रिख़ीन ये बात लिखते हैं कि वो लोग रमज़ानुल मुबारक का उसके आने से 6 महीने पहले इंतज़ार किया करते थे, दुआएं मांगा करते थे कि इलाहुल आलमीन हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए जिंदा रख और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। और जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाया करता था वो रोया करते थे, वो गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगा करते थे कि या अल्लाह तेरा मेहमान महीना हमारे पास आया था, हम उसकी कदर न कर सके, हम उसमें इबादत का हक अदा न कर सके, हम उसमें दुआएं न मांग सके, या अल्लाह हमें उससे महरूम न फरमाना। और वो अगले 6 महीने तक उस हसरत और उस अफसोस में मुब्तला रहते हुए रमज़ानुल मुबारक में की हुई अपनी इबादत, अपनी नेकियों और अपने अच्छे आमाल की कबूलियत की दुआएं मांगा करते थे। आज हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और बरकत को सामने रखते हुए अपने आप को रमज़ानुल मुबारक की इबादत के लिए, देखिए इस महीना में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने खूबसूरत और आसान अंदाज से इस महीना के आमाल को बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, अल्लाह ताला ने इस महीना के रोजे को फर्ज करार दिया है। व क़ियाम लैलिही ततव्वुन, और इसकी रात के क़याम को नफली इबादत बना दिया है। लेकिन उसका अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मन सामा रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने ईमान की हालत में और अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने को अल्लाह तबारक व तआला का मुक़र्रब बनाने के लिए जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसकी पिछली ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए ईमान की हालत में रात का क़याम किया, कुरान सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुस्तकिल सुन्नत को जिंदा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी पिछली जिंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। आइए हम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करें कि ए रब्बुल आलमीन हमें सेहत व तंदुरुस्ती के साथ, हमें आफियत के साथ रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा और हमें उसकी इबादत समेटने की तौफीक अता फरमा और हमें उसमें दुआएं मांगने की, अपने गुनाहों को मुआफ़ कराने की, बख्शिश की, मग़फ़िरत की या अल्लाह तौफीक अता फरमा। हमें नफ्स की ख्वाहिशात से बचा और रमज़ानुल मुबारक के आमाल को अदा करके या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना और हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।